आशीर्वाद। आपके मकान कच्चे हैं, टूटे हुए हैं, किस तरीके की योजना आपको दी गई है? जी बढ़िया दी गई है। राजबाला ही क्यों, और भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर मैदान में। राजबाला ही दे सको, और कोई दे सकता है। क्या नाम है आपका जी? कौशल। कौशल जी, ठीक। ये कंपेनिंग में आप आए हैं। हाँ जी। और आप महामंत्री हैं जी पार्टी में। हाँ जी। क्या कहना है आपको, जनता को? मुझे ये कहना है कि राजबाला बहन मंडल अध्यक्ष रह चुकी है हमारी संगठन में। उससे पहले 2 बार प्रधान रह चुकी है और ये 33% आरक्षण मोदी जी ने देश में दिया है महिलाओं को, तो उसके अनुरूप इनको टिकट हुआ है। और मेरी ये सभी से ये अपील है कि हमारी बहन राजबाला को भारी मतों से जिताएं। वैसे तो 100% हम जीत ही रहे हैं, लेकिन वो जो आंकड़ा है भाई जीत का एक बड़ा हो, मेरी सबसे यही अपील है। सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहलाया जाने वाला सैनी समाज, उसमें फाड़ हो रही है, क्या कहना है इसको आगे लेकर? आपका आपस में फूट है? ये 15 तारीख तक ही आपको लग रहा है कि शायद है, कुछ शरारती तत्व भी 2-4 होते हैं, तो कोई नहीं, 15 के बाद जो है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें चुनाव निशान भी घोषित हो चुका है। अजी चुनाव निशान घोषित हो चुका है, लेकिन सैनी समाज हमेशा एक निर्णायक स्थिति में होता है और भाजपा का कैडर होता है सैनी समाज। तो मुझे नहीं लगता जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है उधर जाएंगे लोग। सभी जो समाज एकत्रित हो रहा है और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आज लगभग 1 तारीख से पहले टिकट घोषित हुए थे, आज पूरे 12 दिन हो गए, लेकिन पार्टी द्वारा बागियों के प्रति कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उसकी भी जो हिम्मत है वो डामाडोल होती है। क्या कारण रहा पार्टी एक्शन नहीं ले पाई, जिला कमेटी एक्शन नहीं ले पाई? नहीं, एक्शन क्यों लेगी? स्वतंत्र भारत है भाई, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उसमें पार्टी एक्शन क्यों लेगी? सर, बहुत दावेदारी थी रोमा सैनी की मेयर पद रुड़की में, लेकिन टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या रीजंस बने? रीजंस, जब सामान्य सीट कर दी तो ओबीसी को टिकट मांगना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। तो संगठन ने यदि सामान्य जनरल महिला का सीट डिक्लेयर की है तो ओबीसी का तो टिकट उसमें होना ही नहीं था। तो रोमा सैनी जी को पर्चा भरना था निर्दलीय? नहीं, पर्चा भरने का क्या विषय है? पार्टी की सच्ची सिपाही है वो, पर्चा क्यों भरेगी? मनोज सैनी जी बीजेपी से बगावत करके खड़े हैं, क्या कहना है आपका? चुनाव हार जाएंगे और क्या होगा। लेकिन पार्टी ने, मेरा ये कहना था, फिर पार्टी ने उनको ना तो निष्कासित किया, ना कोई ऐसा घोषणा की। जो बागी है, बागी के प्रति तो आदमी बोलता ही है, पार्टी बोलती है। ये हाई कमान का निर्णय है। संगठन, इसका पूरा ब्यौरा संगठन के पास है। संगठन निर्णय जो लेगा वो सर्वोपरि होगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। पार्टी माँ होती है, वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है। इमलीखेड़ा नगर पंचायत चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कैंपिंग कर रहा है, क्या कहना है आपका? कौन सी पार्टी को आप कोऑपरेट कर रही हैं? सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी, और साथ ही आपको अवगत कराना चाहूँगी कि हम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारी बहन एक निडर, निर्भीक, बहुत ही सरल स्वभाव की, जो बहुत दिनों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है, उनके साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं। और आने वाली 23 तारीख को जो वोट मतदान होगा वो केवल राजबाला बहन के लिए होगा। आप देखना, जब 25 तारीख को मत पेटियाँ खुलेंगी तो एक तरफ फूल 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 के लिए खुलेंगी और हमारी बहन राजबाला भारी बहुमत से विजयी होकर आएंगी। लगातार 3 बार के सिटिंग विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, फुरकान अहमद, उनके प्रयासों में भी कमी नहीं है और लगातार वो भी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप उनको? उनसे हमारी कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी से हमारी इमलीखेड़ा पंचायत में कोई टक्कर नहीं है। राजबाला बहन ने सबको ध्वस्त किया हुआ है। आप उनके प्रचार देखिए, आप जब वे प्रचार में जाती है उस समय देखिए, और उनके साथ जनता का लगाव देखिए, आप कितना जनता का लगाव है, महिलाओं का लगाव है। तो मैं नहीं मान रही हूँ कि कांग्रेस प्रत्याशी की उनके साथ कोई ज़्यादा टक्कर है। किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं आप भाजपा से? देखो, जो भी खड़े हैं प्रतिद्वंदी तो होते ही हैं, लेकिन आप जो टक्कर की बात कर रहे हैं कि हमें उनसे बहुत डर लग रहा है, वो हमें टक्कर दे सकते हैं, ऐसा हमारा किसी के साथ नहीं। प्रतिद्वंदी तो हैं, जो खड़े हैं उनका सामना तो हम कर ही रहे हैं बहुत
अच्छे से मजबूती के साथ कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी जो हमारी इमली खेड़ा पंचायत नगर पंचायत है, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि आने वाली 23 जनवरी को हमारी बहन राजबाला को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और आप सबको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं और बहन राजबाला को यहां से विजयी बनाकर भेजें। आप लगातार कैंपिंग में आ रही हैं, किसकी जगह आप जा रही हैं, क्या दायित्व आपको मिला है प्रचार में? दायित्व हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, कोई भी कार्यकर्ता हो वो किसी दायित्व या जिम्मेदारी का भूखा नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी बहन को यहाँ से टिकट मिला है। नारी शक्ति का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। तो हम अपनी बहन को जिताने के लिए यहाँ रहे, हमें किसी दायित्व या किसी पद की आवश्यकता नहीं है। आप एक महिला हैं और महिला प्रत्याशी यहाँ पर है चेयरमैन पद की, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये बहुत ही स्वर्णिम मौका है हम बहनों के लिए कि एक हमारे ही बीच की जो अभी कभी हम बहनें स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी, हमारे बीच की एक बहन आज खड़ी है एक ऐसे पद के लिए, एक ऐसे संवैधानिक पद के लिए। तो हमारी बहनों को घर से बाहर निकलकर वोट देना तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उनके लिए वोट मांगना भी चाहिए। मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, हमें अपने घरों से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा जिनके मत है यहाँ पर उन्हें बाहर निकालना चाहिए, वोट मांगनी चाहिए। और जिस दिन हमारा मतदान होगा उस दिन हमें वोट के लिए बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने पंचायत के चुनाव हो या निकाय के चुनाव सब में 50% आरक्षण दिया है। तो उसी आरक्षण को ध्यान में रखकर महिलाओं का सम्मान करते हुए हमारे बीच से पुरुषों की सीट पे भी एक महिला को मौका दिया है, तो वो विजयी बनेंगी और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। और अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों पे विश्वास जताया है, आशा की उम्मीद कभी नहीं टूटती। भारतीय जनता पार्टी मौका देगी और हम यहाँ एक दिन विधायक के रूप में भी कमल खिलाएंगे। आपके प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के एक से एक कार्यकर्ता, एक से एक लीडर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? किस तरह का अपार समर्थन आपको मिल रहा है? धन्यवाद आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर मानता ही नहीं अपने आप को, सभी एक कार्यकर्ता हैं। और कोई भी चुनाव लड़े, विधायक लड़े या छोटा मोटा जो भी पार्टी भेजेगी चुनकर, सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए सब मेहनत करते हैं, कोई अपने आप को लीडर नहीं मानता। आपको जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता के लिए आप? जनता का मुझे बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं बस अपने इमली खेड़ा नगर पंचायत के सभी मतदाताओं तो यही निवेदन करती हूँ कि मुझे एक मौका दें अपने बीच में आने का, और मेरी तरफ से उनको कोई समस्या नहीं आएगी। और मुझे विश्वास भी है अपने इमली खेड़ा नगर पंचायत के सभी बुजुर्ग हों, माता हों, बहनें हों, बेटियाँ हों, युवा हों, सबसे विश्वास है कि वो मुझे एक मौका ज़रूर देंगे। के चुनाव प्रचार में आए, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है देखने को? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता पूरी हमारी साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यहाँ पर जो हमारा प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है और हम सब प्रत्याशी हैं और सब राजबाला जी की तरह यहाँ पर चुनाव प्रचार में उनके लगे हुए हैं। और हर व्यक्ति जो है अपने आप को जो है राजबाला की तरह देख रहा है और 100% यहाँ की जनता जो है इस बार कमल का फूल खिलाएगी। जो आप अभी हमारी जो नेता हैं रोमा सैनी जी, उनसे आप पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है अब तक जो विधानसभा में कमल नहीं खिला है, और जैसा कि उन्होंने कहा आशा है और ये आशा हमारी जो है ज़रूर पूर्ण होगी और एक दिन हम जो है विधानसभा में भी के लिए भी यहाँ पर कमल खिलाएंगे। अभी हम नगर पंचायत यहाँ पर राजबाला जी को बहुत ही भारी मतों से हम जिता रहे हैं और मैं आपको उम्मीद जताता हूँ कि यहाँ पर जो नगर पंचायत की अध्यक्ष होगी राजपाला नहीं होगी, इस क्षेत्र की प्रत्येक जनता जो है नगर पंचायत इमली खेड़ा की अध्यक्ष होगी। खिलेगा भाई खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कमल खिलाने इमली चले, कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल खिलाने इमली चले।
कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल खिलाने इमली खेला चले। सम्मान में राजमाला मैदान, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल का फूल खिलाने चले। कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल का फूल खिलाने चले। कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल खिलाने इमली चले। कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल खिलाने इमली चले। आ जाओ। तो हो जाए अच्छी। अच्छा चले ले भाई ले भाई चल भाई चाचा बड़ी जगह भी खींच रहे भाई साहब हो जाओ जरा कैलेंडर इसी को आऊंगी बैठ लो आप बैठ भरा जाओगे। अरे नहीं बेटा फूल खिलेगा राजमाला जैसा हो, राजमाला जैसा हो, राजमाला जैसा हो। कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। राजमाला जैसा हो, राजमाला जैसा हो, कमल का फूल खिलेगा। हाँ मिल लियो, मिलने में कुछ होनी है। मुझे बताते को मेरी लड़की की है शादी, आराधना के लिए करने वाली, मेरा अभी बाजार का काम है, मैं रात दिन 9:30 बजे आई, तो इसलिए मैं समय तो दे नहीं पाती थी शादी। राजमाला जैसा हो, हाँ तो आ जाऊंगा इतना ठीक हो। चलो जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल खिलाने इमली चले। कहाँ चले भाई कहाँ चले, कमल खिलाने इमली चले। खिलेगा भाई खिलेगा, खिलेगा। बाजी बंद बेचारी बहुत सिलेंडर दे दिया। हाँ दे दे। चलो चलो जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा।
राजवाला जैसा